दोस्तों सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी। मित्रों, आज हम आत्मा क्या है, आत्मा का दोबारा जन्म कैसे होता है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है, इस बारे में बात करेंगे। और इसे इस तरह समझाया गया है कि एक सामान्य या अनपढ़ व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की यात्रा, एक संपूर्ण आध्यात्मिक विवेचन। दोस्तों, आत्मा क्या है? दोस्तों, आत्मा के बारे में ये कहा गया है कि आत्मा वह चेतना है जो हमारे शरीर को चलाती है। जैसे बिजली उपकरणों को चलाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को जीवन देती है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, पर उसका अनुभव किया जा सकता है। जब आत्मा शरीर में होती है, तब हम जीवित कहलाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा थी, सदा रहेगी। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू है, न मुसलमान। आत्मा केवल आत्मा है, शुद्ध चेतन प्रकाश। दोस्तों, आप आत्मा और शरीर का अंतर समझिए। शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी नश्वर हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। हम जब कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा मन, तो मेरा कहने वाला मैं कौन है? वही आत्मा है। अब सवाल ये है कि सूक्ष्म शरीर क्या है? दोस्तों, मृत्यु के बाद स्थूल शरीर, भौतिक शरीर यही पृथ्वी पर रह जाता है, लेकिन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आगे की यात्रा पर निकलती है। सूक्ष्म शरीर में शामिल होते हैं मन, सोचने वाला, बुद्धि, निर्णय लेने वाली शक्ति, चित्त, स्मृति और वासनाएं, अहंकार, मैं की भावना। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक रहता है, जब तक मोक्ष न हो जाए। सभी संस्कार, आदतें, इच्छाएं इन्हीं में संग्रहित रहती हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु का अर्थ है आत्मा का शरीर छोड़ देना। जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय यमलोक में कर्मों का लेखा देखती है। अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग जाती है, पाप कर्मों के अनुसार नरक या नीची योनियों में जाती है। फिर समय आने पर दोबारा जन्म लेती है। दोस्तों, आत्मा कैसे योनि बदलती है? आत्मा का अगला जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि उसने पिछले जीवन में क्या कर्म किए। अगर उसने मानव धर्म का पालन किया, सेवा, सच्चाई और भक्ति में जीवन बिताया तो अच्छा जन्म मिलता है। पाप, हिंसा, लालच, धोखा किया तो पशु, कीट या नरक जैसी योनियां मिलती हैं। हर जन्म एक परीक्षा है। जो पास हुआ वह ऊपर जाता है, जो फेल हुआ वह नीचे। अब दोस्तों समझते हैं कर्म का सिद्धांत, कर्म फल कैसे तय करता है अगला जन्म। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, पिछले जन्मों से संचित स्टोर किए कर्म। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में भोगने हैं। क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप सेवा करते हैं, सेवा का फल मिलेगा। अगर आप धोखा देते हैं, धोखे का फल मिलेगा। भगवद गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भगवान के हाथ में है। दोस्तों, 84 लाख योनियों का क्या अर्थ है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इनमें वनस्पति, पेड़ पौधे, जलचर, मछली, केकड़ा, थलचर, हाथी, कुत्ता, गाय, पक्षी, तोता, कबूतर, कीट, मच्छर, मक्खी, देव, दानव, यक्ष आदि, इन सब में सबसे उत्तम योनि मनुष्य की मानी गई है, क्योंकि यही मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का नए शरीर में प्रवेश। यदि आत्मा ने अभी तक सबक नहीं सीखे, इच्छाएं बाकी हैं, कर्म अधूरे हैं, तो वह फिर से जन्म लेती है। आत्मा तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाती। कुछ बच्चों को पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, ये पुनर्जन्म के प्रमाण हैं। दोस्तों, गर्भ में आत्मा का प्रवेश कैसे होता है? जब माता पिता का मिलन होता है, उस समय ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार आत्मा को चुना जाता है। तीसरे महीने तक आत्मा गर्भ में स्थिर हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा गर्भ में बहुत कष्ट पाती है। वह अपने कर्मों को याद करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अब की बार मुझे मोक्ष मिले, लेकिन जन्म होते ही सब भूल जाती है।
और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, स्वर्ग, नरक और पितृलोक क्या है? स्वर्ग पुण्यात्मा को मिलता है, वहाँ सुख सुविधा होती है, पर यह भी स्थायी है। नरक पापियों को दंड के लिए भेजा जाता है। पितृलोक पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान होता है। ये सब स्थायी ठिकाने नहीं हैं। मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, अब सवाल है कि आत्मा को कौन कौन सी योनियां मिलती हैं? कर्म और वासनाओं के अनुसार आत्मा को योनि मिलती है। कर्म संभावित योनि, दया सेवा भक्ति करने वाले को देवता मानव की योनि मिलती है। हिंसा क्रोध द्वेष करने वाले को पशु नरक की योनि मिलती है। लोभ मोह अज्ञानी को कीट तामसिक योनि मिलती है। ज्ञान ध्यान त्याग करने वाले को मुक्त योगी योनि मिलती है। दोस्तों, अब समझते हैं मोक्ष क्या है, आत्मा कैसे मुक्त होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा सभी वासनाओं और कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है। दोस्तों, मोक्ष पाने के लिए ज्ञान चाहिए, मैं आत्मा हूँ। भक्ति चाहिए, भगवान का स्मरण। सेवा और त्याग चाहिए, योग और ध्यान का अभ्यास। दोस्तों, अब समझते हैं आत्मा परमात्मा और उनका संबंध क्या है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जैसे समुद्र की एक बूंद। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, मम वाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। जब आत्मा अज्ञान में होती है, तब वह मैं और मेरा में बंध जाती है। जब वह आत्मबोध पाती है, तब परमात्मा से एक हो जाती है। आत्मबोध होना, ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस ज्ञान से भय समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है, मृत्यु का डर नहीं रहता। आत्मा परमात्मा की ओर लौटती है। आत्मबोध ही मोक्ष का पहला कदम है। दोस्तों, योग ध्यान भक्ति से आत्मा की यात्रा को कैसे बदला जा सकता है। ध्यान आत्मा की पहचान कराता है। योग इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। भक्ति हृदय को परमात्मा से जोड़ती है। सेवा अहंकार को मिटाती है। इनके द्वारा आत्मा की यात्रा नरक या पुनर्जन्म की ओर नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर होती है। निष्कर्ष यह है कि जन्म मरण से परे जाने की राह। मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। इसके लिए चाहिए आत्मा का ज्ञान, सही कर्म, परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा। अब और नहीं, इस जन्म में ही आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना संभव है। यदि हम जाग जाएं, तभी यह संभव है। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी।